चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं चंपारण सत्याग्रह। एक मिनट में जरा सा पेन सेलेक्ट कर लूँ। चलिए, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, सबसे पहले सभी को हेलो, कैसे हैं आप लोग। वीडियोस थोड़ी लेट आ रही है ड्यू टू मैं थोड़ा सा ज़्यादा बिजी हो चुका हूँ। अभी मेरी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है, जियो की सीरीज चल रही है। कहाँ पे? आईबीटी चैनल पे। आईबीटी करके चैनल है, आईबीटी छपरा करके चैनल है वहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप करना चाहते हो तो वहाँ पे अटेंड कर सकते हो लाइव क्लास। ठीक है, चलिए। गांधी इन इंडिया। सबसे पहले देखो चंपारण सत्याग्रह। चंपारण पता है कहाँ पे आप लोगों को? चंपारण कहाँ पे है? कहाँ पे है? बिहार में है। कहाँ पे? बिहार में है। ठीक है, आज का जो मोतिहारी है वही चंपारण कहलाता है। उसके बाद गांधी इन इंडिया कह रहा है कि गांधी रिटर्न इंडिया इन 1915। 1915 में महात्मा गांधी कहाँ लौटे? भारत को लौटे 15 जनवरी। कब लौटे थे? 15 जनवरी को लौटे थे। ठीक है, उसके बाद हिज एफर्ट्स इन साउथ अफ्रीका वॉज वेल नोन एज बाय ऑल ओवर द कंट्री। और पूरा देश जानता था कि उन्होंने साउथ अफ्रीका में क्या करके आए हैं। क्या इन द सेंस कि बहुत अच्छा काम किए थे, वहाँ पर रेसिज्म को ख़त्म किए थे। He decided to tour all over the country in the next 1 year and see himself the condition of masses। कह रहा है कि उन्होंने डिसाइड किया कि 1915 में वो भारत है। ठीक है, और उन्होंने डिसाइड किया कि नेक्स्ट 1 ईयर यानी अगले 1 सालों में वो पूरे भारत का क्या करेंगे? भ्रमण करेंगे। ठीक है, ही ऑल्सो डिसाइडेड नॉट टू टेक एनी पोजिशन इन पॉलिटिकल पार्टी। और उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे। और आपको भी पता है कि उस समय कौन पॉलिटिकल पार्टी थी? आईएनसी। कौन थी? आईएनसी, हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसके बाद ही वॉज नॉट ऑल्सो फेवर इन होम रूल मूवमेंट। अब देखिए यहाँ पे नाम आया है होम रूल मूवमेंट का। ठीक है, होम रूल मूवमेंट था क्या? ठीक है, बताइए होम रूल मूवमेंट क्या था। ठीक है, होम रूल मूवमेंट जो था ना, वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्टार्ट किया गया था। और इसमें कहा यह गया था, ठीक है, कि हमें अपना होम रूल यानी हमें अपना रूल चाहिए, चाहे वो ब्रिटिश के अंदर में ही क्यों ना हो। यानी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये हमारे ब्रिटिशर्स। ठीक है, और इसके अंडर में यानी आप हम पे रूल कीजिए, इसके अंदर में हम रूल करेंगे। ये हमारे क्या होगा? इंडियंस। क्या होगा? इंडियंस। ठीक है, तो इसके विरोध में महात्मा गांधी ने कहा कि महात्मा गांधी ने क्या किया? इसके विरोध में कोई आवाज़ नहीं उठाई। क्यों? क्योंकि ही थॉट दैट इट वाज नॉट द बेस्ट टाइम फॉर एगिटेट होम रूल मूवमेंट। उनका मानना था कि ये सही समय नहीं है होम रूल के लिए। ठीक है, व्हेन ब्रिटेन वॉज इन द मिडल ऑफ वार। और उस समय क्या चल रहा था आपको ही पता है। उस समय क्या चल था? वर्ल्ड वॉर। क्या चल रहा था? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था। ठीक है, चल। उसके बाद आता है चंपारण सत्याग्रह। कह रहा है कि चंपारण कहाँ है? चंपारण कहाँ है बताइए। चंपारण अभी चंपारण दो हिस्सों में बट चुका है। एक हो चुका है आपका ईस्ट चंपारण, एक हो चुका है आपका ईस्ट चंपारण, और एक हो चुका है आपका वेस्ट चंपारण। वेस्ट चंपारण। ठीक है, अगर बात करें हम ईस्ट चंपारण की, ठीक है, अगर हम बात करें ईस्ट चंपारण की तो इसे करेंटली मोतिहारी के नाम से जाना जाता है। मोतिहारी, बापूधाम। और वेस्ट चंपारण को बेतिया। ठीक है, बेतिया। चले, गांधी जी यूजेस रिक्वेस्टेड राजकुमार शुक्ला। गांधी जी को किसने रिक्वेस्ट किया? राजकुमार शुक्ला, जो कि चंपारण के एक लोकल मैन थे। क्योंकि वो टू लुक इनटू द प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स इन चंपारण। देखो चंपारण में क्या होता था, इंडिगो प्लांटेशन होता था। इंडिगो प्लांटेशन का मतलब समझ रहे हो ना? इंडिगो प्लांटेशन को ऐसे समझो, देखो चंपारण में, ठीक है, एक मिनट में जरा, हाँ चलो। चंपारण, ठीक है, चंपारण आज के डेट में दो हिस्सों में बटा है। एक हमारा है ईस्ट, एक हमारा है वेस्ट। ठीक है, वेस्ट। ईस्ट को हम लोग मोतिहारी के नाम से जानते हैं, मोतिहारी। और वेस्ट को हम बेतिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे होता क्या था? इंडिगो।
नील की खेती, इंडिगो मतलब नील की खेती होता था। इंडिगो में घाटा ये था कि इट लूजेस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, यानी ये मिट्टी के जो भी क्षमता थी, उपजाऊ क्षमता थी, उसको ये ख़त्म कर देता था। अब लोग परेशान थे कि भैया हम तो नहीं करने वाले हैं, ठीक है, और ये ज़बरदस्ती क्या करवाते थे। आया बात समझ में। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। ये देखो यहाँ पे हम फोटो देख पा रहे होगे आप, ठीक है, यहाँ पे फोटो देख पा रहे होगे आप, ये हमारे चंपारण सत्याग्रह का फोटो है। चंपारण सत्याग्रह का फोटो है। आया बात समझ में। देखिए गांधी जी, ये राजकुमार शुक्ला, ठीक है, और ये बाकी के लोग हैं, ठीक है। चलो फिर हम बात करते हैं, ये हमारे राजकुमार शुक्ला। उसके बाद आगे क्या होता है, अब आगे क्या होता है, मेन प्रॉब्लम क्या था, ठीक है, सत्याग्रह हो रहा था तो उसकी कुछ ना कुछ तो मेन प्रॉब्लम होगा ना। मेन प्रॉब्लम क्या था, ठीक है, द यूरोपियंस प्लांटर्स हैड बीन फोर्सिंग द पीजेंट्स टू ग्रो इंडिगो ऑन 3/10-20, यानी 3/20 पार्ट ऑफ लैंड किस में यूज होता था, इंडिगो प्लांटेशन में। और इसी को बोला जाता था तीन कठिया सिस्टम। क्या बोला जाता था, तीन कठिया सिस्टम। देखो यहाँ पे तीन कठिया सिस्टम, ठीक है। द पीजेंट्स वर फोर्स टू सेल द प्रोडक्ट एट फिक्स्ड प्राइसेस और यूरोपियंस, और जो पीजेंट्स होते थे वो फिक्स्ड प्राइसेस पे सेल करते थे, जैसे समझो, ठीक है। ये रहा हमारे ब्रिटिश, ठीक है, ये रहे हमारे ब्रिटिश। ये क्या करते थे, ये खरीदते थे सामान को फिक्स्ड प्राइस पे। दे गुड्स एट फिक्स प्राइस, ठीक है, ये सामान को खरीदते थे कितने पे, फिक्स्ड प्राइस पे, ठीक है। यानी मान लो कि यहाँ हमारे ब्रिटिश हैं, ठीक है, और ये हमारे पीजेंट्स हैं, ठीक है, तो इनसे ये खरीदते थे मान लो कि 10 रुपया में, ठीक है, फिक्स प्राइस था 10 ही रुपया, बट ये बेचते कितने में थे, ये बाई करते थे, ये बाई करते थे, और ये सेल कितने में करते थे, वो सेल करते थे 20 रुपीज़ में, जितने भी प्रॉफिट में करते थे। या बस समझ में। और इसी सिस्टम को बोला गया है तीन कटिया सिस्टम। क्या बोला गया है, तीन कटिया सिस्टम। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, व्हेन गांधी जी ज्वाइन बाय राजेंद्र प्रसाद। देखिए गांधी जी को बहुत सारे लीडर्स ने ज्वाइन किया, जाने माने लीडर राजेंद्र प्रसाद, मजावर उल हक, महादेवी देसाई, नौरहर पारेख एंड जेबी कृपलानी, ठीक है। इन लीडर्स ने गांधी जी को क्या किया, ज्वाइन किया और इस मैटर को उठाया, ठीक है। पहले तो ऑर्डर अथॉरिटीज़ का मतलब ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने ऑर्डर दिया कि आप यहाँ से छोड़ के चले जाओ, बट फिर बाद में उन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, बट आफ्टर सम टाइम दे अग्री टू मेक एन इंक्वायरी अबाउट दिस मैटर, और बाद में उन्होंने एग्री कर दिया कि ठीक है कोई बात नहीं, आप करो इंक्वायरी, ठीक है। चलो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक मिनट में, हाँ, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है कि नाउ द गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ कमिटी। अब देखिए इसके लिए कमिटी अलग से बैठाई जाती है, देखिए यहाँ पे लाइन लिखा हुआ है ना, अपॉइंट अ कमिटी टू गो मैटर एंड नॉमिनेटेड महात्मा गांधी एज द मेंबर ऑफ द कमिटी। और उस कमेटी के मेंबर कौन बनाए जाते हैं, यानी हेड कौन बनाया जाता है, और महात्मा गांधी बनाए जाते हैं। गांधी जी वॉज एबल टू कन्विंस अथॉरिटी दैट तीन कटिया सिस्टम वॉज रॉन्ग एंड पीजेंट शुड बी कम्पेंसेटेड। कह रहे हैं गांधी जी ये सक्सेसफुल कर चुके थे कि ये जो तीन कटिया सिस्टम है ये आपका गलत सिस्टम है, ठीक है। अथॉरिटीज एग्री डेट ओनली 25, अब अथॉरिटीज़ भाई मान चुकी थी, बट उन्होंने कहा कि हम बस 25% रिटर्न देंगे, ठीक है। मनी टेकन शुड बी कंपनसेटेड, उसको कंपनसेट किया जाएगा। ये था हमारा क्या, ये था हमारा चंपारण सत्याग्रह, जो कब हुआ था, ठीक है, जो कब हुआ था 1917 में हुआ था। कब हुआ था, 1917 में। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि कुछ लीडर्स जैसे ब्रजकिशोर प्रसाद इसके बहुत ही फेमस लीडर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अनुग्रह नारायण सिंह, ठीक है। उसके बाद यही जो घर था उसमें महात्मा गांधी को क्या किए थे, रुके थे, ये चंपारण में, ठीक है, ये घर, ठीक है। चलिए चलिए तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी जो IBT
ठीक है, IBT छपरा करके एक चैनल है, ठीक है, उस पर मेरी जियोग्राफी की सीरीज चल रही है, जियोग्राफी की सीरीज लाइव क्लास में, ठीक है, लाइव क्लास में। तो आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। ओके, चले, जय हिंद।